हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपोलो सीबीएसई क्लासेस। बच्चों, आज हम करने वाले हैं स्टैंडर्ड 10th ट्रिग्नोमेट्री। और ट्रिग्नोमेट्री में आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। आज का जो क्वेश्चन है वो आपकी बोर्ड की एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा बच्चों कि ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप दो अलग अलग तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। जो मेथड आपको इजी लगती है उस मेथड से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो एंड तक वीडियो को देखिए, आपके लिए जरूरी मीन्स के बेनिफिशियल हो सकता है। तो देखो बच्चों, क्वेश्चन क्या है कि इफ cot थीटा इज इक्वल टू 7/8 इवेल्यूट 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो बच्चों यहाँ पे आपको cot थीटा की वैल्यू दी हुई है और आपको इवेल्यूट करना है कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा क्या होगा, राइट। अब इस क्वेश्चन को बच्चों आप दो अलग अलग तरीके से आप कर सकते हो। एक तो आइडेंटिटीज यूज करके, बराबर। दूसरा जो हमने 9th में a माइनस बी a प्लस बी वाली जो आइडेंटिटी यूज की थी उसको भी यूज करके इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे आज दोनों मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखो बच्चों क्या दिया है कि cot थीटा इज इक्वल टू 7/8। अब जैसे बच्चों आप जानते हो कि cot थीटा मीन्स क्या होता है। सो cot थीटा मीन्स बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सो cot theta is equal to 7/8. So cot theta means base upon perpendicular is equal to 7/8। मीन्स के बेस अपॉन परपेंडिकुलर मीन्स के बेस को हम ले लेते हैं बच्चों 7K और परपेंडिकुलर को हम ले लेते हैं 8K। तो देखो यहाँ पे बच्चों हम एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं। सो ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, ट्राइंगल ABC। ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया जहाँ पे एंगल बी हमारा 90 डिग्री है। एंगल बी क्या है बच्चों, 90 डिग्री है, सही है। अब देखो कि हमको जो वैल्यू दी है वो cot थीटा इज इक्वल टू 7/8। अब जैसे हम जानते हैं कि cot थीटा मतलब क्या हो गया, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब जैसे एग्जाम्पल हम लेते हैं कि समझो कि जो हमारा एंगल सी है वो थीटा लेते हैं, तो बेस बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, BC हमारा बेस हो जाएगा और AB हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो BC को बच्चों B को हम लेते हैं 7K, राइट, और परपेंडिकुलर को बच्चों हम लेते हैं 8K। आप इसको 7 और 8 भी ले सकते हो बच्चों, राइट। अब देखो यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। सो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB बच्चों हमारा है 8K स्क्वायर प्लस BC है बच्चों हमारा 7K स्क्वायर। सो 64K स्क्वायर प्लस 49K स्क्वायर। ये बच्चों आ गया हमारा AC स्क्वायर। सो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 64 प्लस 49 इज इक्वल टू 113K स्क्वायर। सो देयरफॉर बच्चों AC हमारा क्या हो गया, AC इज इक्वल टू रूट 113K, राइट। सो AC बच्चों हमारा आ गया रूट 113K। ये बच्चों आ गया हमारा AC। तो आपको इस तरह के क्वेश्चन में बच्चों पहले क्या कर लेना है कि पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके आपको जो भी साइड नहीं दी है उस साइड का मेजर आपको ढूंढ लेना है। जैसे यहाँ पे हमको AC नहीं दिया हुआ है तो हमने AC ढूंढ लिया बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। मीन्स के AC आ गया बच्चों हमारा रूट 113। AC क्या आ गया, रूट 113, राइट। अब देखो बच्चों इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमको दिया है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ पे हमको साइन थीटा ढूंढना पड़ेगा और बच्चों कॉस थीटा ढूंढना पड़ेगा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू बच्चों परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। सो देयरफॉर साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बच्चों थीटा हमारा ये है, तो परपेंडिकुलर है हमारा 8
और हाइपोटेनस है √113। ये बच्चों हमारा आ गया साइन थीटा, क्योंकि यहाँ पे साइन थीटा है तो आपको साइन थीटा ढूंढना पड़ेगा। यहाँ पे कॉस थीटा भी है बच्चों, तो हम कॉस थीटा भी ढूंढ लेते हैं। एंड कॉस थीटा मतलब बच्चों क्या होता है, तो कॉस थीटा मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस बच्चों हमारा BC है, तो BC कितना है हमारा 7। सो देयरफॉर cos थीटा इज इक्वल टू 7/√113, राइट। चलो देखो बच्चों, यहाँ पे हमने साइन थीटा ढूंढ लिया, कॉस थीटा ढूंढ लिया। अब सवाल ये होगा कि हमने यहाँ पे साइन थीटा क्यों ढूंढा, कॉस थीटा हमने क्यों ढूंढा, राइट। तो जो हमको सम में दिया है साइन थीटा एंड कॉस थीटा, तो हमने वो ढूंढ लिया। आपको फिर दूसरा जो है जैसे कि टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, ये सारा आपको नहीं ढूंढना है, क्योंकि हमको सिर्फ यहाँ पे साइन थीटा चाहिए और कॉस थीटा चाहिए, राइट। वो हमने ढूंढ लिया। अब इस वैल्यू को हम इसके अंदर पुट कर देते हैं बच्चों, राइट, कि साइन थीटा आ गया 8/2। सो जो हमारा सम है वो है कि 1 + साइन थीटा इंटू 1 - साइन थीटा अपॉन 1 + कॉस थीटा इंटू 1 - कॉस थीटा। तो जो साइन थीटा की वैल्यू आ गई वो बच्चों हम यहाँ पे पुट कर देंगे। देयरफॉर 1 + साइन थीटा क्या है हमारा 8/√113, राइट। एंड यहाँ पे भी साइन थीटा सिर्फ माइनस हो जाएगा, -8/√113 होल अपॉन कॉस थीटा की वैल्यू क्या है 7/√3। सो 1 + 7/√113 इंटू 1 - 7/√113, राइट। ये आ गया हमारा। अब देखो बच्चों, यहाँ पे हमारा जो होगा वो ये होगा कि यहाँ पे एक बार प्लस है एक बार माइनस है, मतलब आइडेंटिटी क्या, अगर हम 1 को A समझते हैं तो ये यहाँ पे दोनों A हैं, तो यहाँ पे जो हमारी आइडेंटिटीज लगेगी बच्चों ये लगेगी कि A - B इंटू A + B इज इक्वल टू A² - B², राइट। ये आइडेंटिटी मीन्स के 1 को हम A समझेंगे, 8/√113 को हम B समझेंगे, तो क्या हो जाएगा A² - B²। सो देयरफॉर 1² - 8/√113 होल स्क्वायर हो गया अपॉन, यहाँ पे भी बच्चों हमारी वही आइडेंटिटी लगेगी, क्योंकि देखो 1 + 7/√113 इंटू 1 - 7/√113 मीन्स के यहाँ पे भी हमारी आइडेंटिटीज लगेगी A - B इंटू A + B इज इक्वल टू A² - B²। सो देयरफॉर 1² - 7/√113 होल स्क्वायर, राइट। तो बच्चों इसका जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा कि उसको हम बच्चों यहां पे लिखते हैं, तो देखो 1 का स्क्वायर तो बच्चों हमारा 1 हो गया, 1 माइनस 8 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 64/113, राइट। ये आ गया बच्चों हमारा ऊपर एंड नीचे। सो 1 - 7 का स्क्वायर हो गया 49, 7 का जो हमारा स्क्वायर हो गया वो हो गया 49/113, राइट। सो देयरफॉर बच्चों क्या हो जाएगा, सो 113 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, मीन्स के 113 - 64 होल अपॉन 113 डिवाइड, यहाँ पे भी हो जाएगा 113 - 49 होल अपॉन 113, राइट। ये आ गया, मीन्स के एलसीएम लेके किया बच्चों हमने 113। सो 113 आपका बच्चों कट हो गया, तो हमारा जो आंसर बचा कि 113 में से 64 हम माइनस करते हैं तो हमारा आंसर बचता है बच्चों 49, राइट। एंड 113 - 49 हम माइनस करते हैं, मीन्स के 113 में से 49 माइनस करते हैं तो हमारा आंसर आता है 64, बराबर, इज इक्वल टू इसकी वैल्यू आ गई, सॉरी। सो ये बच्चों हमारा हो गया आंसर। सो दिस इज आंसर, राइट।
तो अब इस तरह से भी बच्चों आप ढूंढ सकते हो। यहाँ पे हमने क्या किया कि साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू हमने ढूंढ ली इस तरह से, और फिर उस वैल्यू को हमने सम के अंदर पुट कर दिया। तो हमारा जो आंसर आया वो आया 49/64। ये हमारा बच्चों आंसर आ गया, राइट। अब देखो सेकेंड मेथड हम देखते हैं। ये हमारी फर्स्ट मेथड थी। अब हम बच्चों यहां पे सेकेंड मेथड देखते हैं। सेकेंड, तो देखो बच्चों क्या है कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा मीन्स के सेकेंड मेथड। सो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा होल अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, राइट। जो बच्चों हम देख रहे हैं वो सेकेंड मेथड। दोनों में आंसर तो आपका सेम ही आएगा, 49/64 आएगा, राइट। चलो अब देखो बच्चों यहां पे कि 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, मतलब हमारी आइडेंटिटी तो यही लगी ना बच्चों, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, दोनों में ऊपर नीचे, तो इज इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, यही आइडेंटिटीज लगेगी, राइट, इस तरह के क्वेश्चन में। तो इस आइडेंटिटीज को लगा के हम इस सम को सॉल्व करते हैं। तो देखो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, देयरफॉर क्या हो जाएगा, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर मीन्स के 1 स्क्वेयर माइनस साइन थीटा स्क्वेयर, राइट, ए माइनस बी होल स्क्वेयर अपॉन, यहां पे भी हमारा सेम आएगा कि 1 स्क्वेयर माइनस कॉस थीटा होल स्क्वेयर। सो देयरफॉर बच्चों क्या हो गया, 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहता है आपका, बराबर, 1 का स्क्वायर क्या रहेगा 1। सो 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वेयर थीटा। अब बच्चों यहां पे एक चीज ध्यान रखनी है, बहुत सारे बच्चे यहां पे मिस्टेक कर देते हैं, बराबर, यहां पे मिस्टेक कर देते, बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं, जो मिस्टेक आपको नहीं करनी है, राइट। तो देखो क्या है कि मैंने यहां पे लिखा है कि 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा। अब ज्यादातर बच्चे ऐसे लिख देते 1 माइनस साइन थीटा स्क्वेयर, ये गलत है। आपको यहां पे लिखना है 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा। ये मिस्टेक बच्चों नहीं करना है, नहीं तो आपका बोर्ड में पूरा सम गलत हो जाएगा, राइट, बराबर। चलो अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वेयर थीटा, तो यहां पे हमारी एक आइडेंटिटीज लगेगी जो आपको याद रखनी है कि साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 1, देयरफॉर बच्चों क्या हो गया कि अगर ये साइन स्क्वेयर थीटा यहां पे प्लस है, यहां पे ले जाएंगे माइनस, देयरफॉर हमारा ये हो गया कि कॉस स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा। तो देखो यहां पे भी क्या है 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा, यहां पे 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा, मीन्स कि मैं 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा की जगह पे कॉस स्क्वेयर थीटा भी हम लिख सकते हैं बच्चों, सही है। दूसरा, अगर ये कॉस स्क्वेयर थीटा जो प्लस है यहां पे जाएगा माइनस, सो देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर साइन स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वेयर थीटा, मीन्स कि अगर 1 माइनस कॉस स्क्वेयर थीटा है तो आप उसकी जगह पे साइन स्क्वेयर थीटा आप लिख सकते हो, जो हमारा नीचे आएगा देखो 1 माइनस कॉस स्क्वेयर थीटा। सो ऑब्वियसली हम 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा की जगह पे हम क्या लिख देंगे, कॉस स्क्वेयर थीटा। सो देयरफॉर इसको हम मिटा देते हैं। सो देयरफॉर 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा मीन्स कॉस स्क्वेयर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वेयर थीटा मीन्स साइन स्क्वेयर थीटा, बराबर। यहां पे आप लिख दोगे बिकॉज 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वेयर थीटा एंड 1 माइनस कॉस स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वेयर थीटा, राइट। ये आ गया बच्चों हमारा कॉस स्क्वेयर थीटा अपॉन साइन स्क्वेयर थीटा।
अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाएंगे, जैसे कि देखो कॉट थीटा मीन्स क्या होता है। सो कॉट थीटा मीन्स कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, राइट। मीन्स के कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, देयरफॉर क्या हो गया बच्चों, देयरफॉर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा ये हम लिख सकते हैं, मीन्स के कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे हम कॉट स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। सो देयरफॉर कॉट स्क्वायर थीटा यहां पे आप लिख दोगे बिकॉज कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। ये हम आइडेंटिटीज लगाते हैं, राइट। मीन्स कि ये आ गया हमारा कॉट स्क्वायर थीटा। अब इससे क्या फर्क पड़ता है, तो कॉट थीटा की वैल्यू दी है आपको 7/8, तो कॉट स्क्वायर थीटा मीन्स के 7/8 होल स्क्वायर। सो देयरफॉर 7/8 होल स्क्वायर, बराबर। यहां पे हम लिख देंगे बिकॉज cot theta is equal to 7/8, because cot theta is equal to 7/8। so therefore 7 का स्क्वायर क्या हो गया बच्चों, तो 7 का स्क्वायर इसको हम मिटा देते हैं। 7 का स्क्वायर हो गया हमारा बच्चों 49, 8 का स्क्वायर हो गया 64, और ये बच्चों आ गया हमारा आंसर, राइट। तो देखो बच्चों दोनों में 49/64, 49/64 मीन्स के बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। दोनों मेथड से आप कर सकते हो, कोई भी मेथड से करो आपके लिए बेनिफिशियल है, बराबर। मतलब मार्क्स तो आपको मिलने वाले, बट हाँ याद रखना है दोनों मेथड से आपको इसको सॉल्व नहीं करना है, राइट। तो बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आज हमने देखा स्टैंडर्ड 10th ट्रिग्नोमेट्री में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1 में दी हुई है, राइट। तो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज इसको लाइक कर दो, बराबर। और इस वीडियो को आपके जितने भी फ्रेंड्स है, स्कूल के फ्रेंड्स है, आपके सोसाइटीज के फ्रेंड्स है, उनके साथ इस वीडियो को प्लीज यार शेयर कर लो, राइट। अगर आप मेरी चैनल अपोलो सीबीएसई क्लासेस पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, या करना क्या है, सिर्फ आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, बिकॉज वी नीड योर सपोर्ट टू ग्रो अवर चैनल। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल अपोलो सीबीएसई क्लासेस। तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में ऐसे ही अमेजिंग वीडियो लेके, बराबर। तब तक आप पढ़ते रहो और देखते रहो अपोलो सीबीएसई क्लासेस, और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।